अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैंने कल जब ये लिखा और कहा कि सिर्फ जरदारी ही सिंध का गद्दार नहीं है और सिंध के पानी का चोर नहीं है, बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो सन 60 में इससे बड़ी चोरी कर चुका दरियाए सिंध की, और सिर्फ सिंध का ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का अपने आप को गद्दार साबित कर चुका। तो लोग सीखपा हो गए, खासतौर पे सिंधी बोलने वाले जो हैं वो नाराज़ हुए। अब उनकी नाराज़गी उनकी जहालत और हिमाकत पर मबनी है। मैंने दलाइल की बुनियाद पर, तारीख़ी हक़ाइक़ की बुनियाद पर यह बात की थी और वो उसे असबियत की तरफ ले गए। मैं आपके सामने मुख्तसर से दो सबूत पेश करूँगा। तो सबसे पहले जो है वो तो जनाब ये है कि आप ये देखिए, ज़ाहिर किताबें मैं आपके सामने पूरी की पूरी पेश नहीं कर सकता, और जिस किताब से मैंने ये चीज़ें तफसील पढ़ी है, पूरी तफसील मौजूद है जो पाकिस्तान और इंडिया की पूरी 1-1.5 साल जो डीलिंग हुई है। उसके बाद सन 60 में अयूब खान ने दस्तखत किए हैं। सन 60 के दस्तखत से पहले भुट्टो जो था वो डीलिंग कर रहा था अमेरिका से, वर्ल्ड बैंक से, इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, और वो अपना पोर्टफोलियो बना रहा था। मैं यहाँ थोड़ा सा बताता हूँ वो किस पोजीशन में कर रहा था। ये अहम साइट है, ये जनाब factsandDetails.com। जुल्फ़िकार भुट्टो के सारे जो है इसमें फैक्ट्स मौजूद हैं। अब उस फैक्ट्स के अंदर अगर आप जाते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की अर्ली लाइफ एंड पॉलिटिकल कैरियर, और जो तीसरा या चौथा पैराग्राफ है, 1957 भुट्टो बिकेम द यंगेस्ट मेंबर ऑफ पाकिस्तान डेलीगेशन टू द यूनाइटेड स्टेट्स। हम इसे पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ इतना सा बताएंगे कि 1960 ही वॉज प्रोमोटेड टू मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड पावर, कम्युनिकेशन एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो मुझे बताइए कि 60 में इसको प्रमोट किया गया, मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड पावर बनाया गया। ठीक है, और भुट्टो बिकेम ट्रस्टेड एलाई एंड एडवाइजर ऑफ अयूब खान, राइजिंग इन इन्फ्लुएंस एंड पावर डिस्पाइट हिज यूथ एंड रिलेटिव इन एक्सपीरियंस। एंड देन उसके बाद भुट्टो साहब को जो है फॉरेन अफेयर्स का मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया। ये सब कहानी इसलिए हुई है, बहुत से लोगों को नहीं पता कि भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने ये सहरा अपने सर बांधा कि उन्होंने इंडिया से और मुख्तलिफ पावर से नेगोशिएट करके ये डील बनाई कि 3 दरिया जो हैं वो पंजाब यानी पाँच दरियाओं की ज़मीन है, उसके 3 दरिया इंडिया को बेच दिए। मैं बिल्कुल अभी सबूत देता हूँ, आप विकिपीडिया पे जाइए, बेचे हैं, बाकायदा पैसे लिए गए। ये देखिए जनाब, ये है इंडस वाटर ट्रीटी, क्या कहते हैं विकिपीडिया पे। ठीक है, अब इसमें आप नीचे जाइए, ट्रीटी प्रोविज़न, और इसमें ये वाजे लिखा है कि जनाब क्या लिखा है, ए ट्रांजिशन पीरियड ऑफ 10 years ब्ला ब्ला ब्ला, such water supply to Pakistan was not interrupted even during 1965. India agreed, ये है, India agreed to make fixed contribution. ये चला गया, India agreed to make fixed, सॉरी ये मैंने इसको दोबारा लोड करना पड़ेगा। हाँ, India made a fixed contribution, और फिक्स कंट्रीब्यूशन कितने पैसे का दिया ये पढ़ लीजिए जनाब आप इसके अंदर। ये सॉरी मैं इसको बड़ा करते करते मैंने इसको गायब कर दिया था। 62 मिलियन एंड 60,000 पौंड स्टर्लिंग, डॉलर्स नहीं, पौंड स्टर्लिंग, यानी आज के उस ज़माने में 125 मेट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड जो था, उसमें ये पैसे पाकिस्तान को दिए गए। ठीक है, कितने, 125 मेट्रिक टन गोल्ड के हिसाब से 62 मिलियन पाउंड यूके के। ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर बनते हैं जो पाकिस्तान को मिले मुख्तलिफ वाटर हेड बनाने के लिए। तो ये 3 दरियाओं का सौदा किया गया कि जी हमारे पास पैसे कम हैं और हम इसको कैसे चलाएंगे, आप 3 दरिया रखिए और हमें इतने पैसे दे दिए। इंडिया ने फ़ौरन ये पैसे दिए, और इंडिया से नहीं बल्कि इन्होंने पूरी दुनिया से भीख मांगी भुट्टो साहब ने। आज शहबाज शरीफ का मजाक उड़ता है, ये भुट्टो साहब ने अयूब के दौर में ये भीख मांगी है ऑस्ट्रेलिया से। इतने आप देख लीजिए, पढ़े, तफसील लिखी हुई है, यूनाइटेड स्टेट, यूके, न्यूजीलैंड, वेस्ट जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। और ये ज़माना था जब भुट्टो साहब ने अपने ताल्लुकात इन सारे ममालिक से किए, और अयूब की खुशामद करके, जैसे कोई कुत्ता खुशामद करता है अपने मालिक की, जूते जो है वो चाटता है, उसने चाट के जो है
ये क्या कहते हैं अयूब खान को कायल किया और फिर फॉरेन मिनिस्टर बना, और मोहतरमा फातिमा जिन्ना के जो असली इलेक्शन थे उसमें उसने हराने का काम किया। यही भुट्टो था जिसने जनाब कराची पर अयूब खान के बेटे गौहर अयूब को उकसाया, पठान महाजिर झगड़ा किया। भुट्टो एक ज़बरदस्त फिसादी है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मौका मिले तो यूट्यूब मत, ये चैनल है GA कराची, उस पर मैंने 6 साल पहले भुट्टो के फ्यू फैक्ट्स नॉट डिस्कस्ड के नाम से वीडियो बनाई थी। ज़ाहिर हमारे महाजिर दोस्तों को इल्म और फैक्ट्स समझने में कोई तौफीक नहीं है। वो क्रिकेट के मैच कराते हैं, वो भिखारियों को खाना खिलाते हैं, वो लॉटरियां निकालते हैं, या किसी को बाप बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं, या किसी की खुशामद करते हैं। अगर महाजिर कौम पढ़ने लिखने पर आ जाए, इल्म हासिल करने पर आ जाए, तो दुनिया को बता सकती है कि वो साहिब ज़मीन है, मतरूका सिंध की वारिस है, भुट्टो की साजिश का शिकार है। कल भी भुट्टो जो था महाजिर दुश्मन था, पाकिस्तान दुश्मन था, रॉ का एजेंट था। भुट्टो आज भी रॉ का एजेंट है, पाकिस्तान का दुश्मन है और महाजिर दुश्मन है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।